अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के काम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम करते हैं जी आपको आज के चुन्नू मुन्नू से व्लॉग में। यहाँ पे शहरी में मैं उठी थी और गाइस लिटरली गाइस अभी तक लोग यहाँ पे ना मज़दूर हैं। 3 बजे मैं उठी थी और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपना। मैंने आप लोगों को थोड़ा जूम करके भी दिखाया। तो उसके बाद हम आ गए हैं जी डायरेक्ट अपने किचन में। तो यहाँ पे तैयारी करते हैं जी सहरी की। और बेसिकली हस्बैंड जी ने अकेले ने रोज़ा रखना था, तो उन्हीं का रोज़ा रखवाने के लिए मैं उठी थी। तो ये वाली जो थोड़ा बहुत होता है ना, तो मैं थोड़ी रात को तैयारी करके रख देती हूँ ताकि सुबह को जो है ना वो मुझे फिर लेट ना हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए बना ली थी जी सूखी रोटी भी खानी होती है, उन्होंने ऊपर से घी लगा देती हूँ अच्छे से। तो अभी उनके लिए बना रही थी जी मैं सहरी, और साथ में मैंने चाय भी रख दी है। तो बस यही यार रमज़ान में यही रूटीन चल रही है, सहरी इफ्तारी नमाज और इबादत वगैरह या जो भी आपने करना है, बस यही काम चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और मैंने रोज़ा नहीं रखना था, तो मैंने ये बोला कि चले मैं ना थोड़ा लेट ही उठूँगी, तो हस्बैंड का ही रखवाना था। और उसके बाद मैं उठी जी 11 बजे, तो मैंने अपना नाश्ता बनाया। और एक ही टाइम खाती हूँ, अगर रात को खानी हो तो फिर सुबह को मैं नहीं खाती, अगर सुबह को खानी हो तो फिर रात को मैं रोटी नहीं खाती। तो ये कोई मिक्स 2-3 दिन का कंबाइन व्लॉग था, तो मैंने ना वही पार्ट्स इकट्ठे कर के ना मैंने कहा चल ये वाला भी अपलोड कर देते हैं। तो कुछ होता नहीं है बेसिकली, जब रोज़ा एक ने रखना होता है ना, तो फिर काम भी इतना नहीं होता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तो बस अपना वो सिंपल सा, एक दिन मैंने फिर वो पराठा खा लिया, दूसरे दिन फिर मैंने ये वाला अपना सिंपल सा नाश्ता किया। और यहाँ पे हस्बैंड जी उस दिन जिस दिन मैंने ये स्लाइस वाला नाश्ता किया, हस्बैंड गए हुए थे लाहौर, तो वहाँ से वापस आए हैं। तो उसके बाद से ये अपने लिए साथ में मैंने उनको बोला कि समोसे वगैरह लेके आइएगा, वो ले आए। और रात को मैंने उनके लिए सिंपल सी कढ़ाई बना ली थी, मैंने कहा चलें जी आप खा लेंगे साथ। और साथ में नान ले आई, क्योंकि सुबह मैंने स्लाइस खाया था, तो रात को रोटी मैंने कहा कि चलें अभी नान खा लेते हैं। तो वो अपने लिए लेके आए थे ये साथ में सादा रोटी, और मेरे लिए नान ले आए, जो कि हम दोनों ने मिल के खाया। मैंने अकेले ने नहीं खाया नान। तो अभी ये कढ़ाई की रेसिपी मैंने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी मैंने तैयार की है, ऐसे झटपट से बन गई है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये वाली रेसिपी बन गई। कुछ ज़्यादा इसके अंदर मैंने ना स्पाइसेस नहीं ऐड किए। तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी बेडशीट चेंज की और मशीन लगाई, कपड़े धोने थे मैंने। यहाँ पे मैं कपड़ों को स्पिनर कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर तो नहीं लेके जाती मैं सुखाने के लिए। अपना एक कम रूम है और दूसरा एक साथ ओपन रूम छोटा सा दिया हुआ है, वहीं पे मैंने एक ना तार वगैरह लगाई हुई है, तो उसी के ऊपर मैं कपड़े वगैरह अपने ना धोकर डाल देती हूँ। तो यही आजकल सेटअप चल रहा है। तो ये है जी नेक्स्ट। तो उसके बाद मैंने भी रोज़ा रखना था, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि चलें आज थोड़ा जल्दी उठे हैं सैरी के लिए। और यहाँ पे मैं फिर सैरी करने के बाद सो गए थे, वो सो के उठे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना किचन का जो है वो क्लीन कर रही हूँ, किसी भी चीज़ से क्लीन कर लेती हूँ मैं। ये नहीं है कि कोई स्पेशल चीज़ रखी हो स्टॉप साफ़ करने के लिए या कुछ भी ऐसा, मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसी से काम चल जाता है। ये मैंने जो बर्तनों वाला साबुन होता है, स्पंज होता है, उसी के साथ अपना जो चूल्हा है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। बस यही है, खा लो पी लो और सहरी करो, अफ्तारी करो, सफाई कर लो। और बस यही रूटीन चल रही है, कुछ ऐसा ख़ास कर भी नहीं रहे। और बस यही काम चल रहे हैं। तो सेकंड यहाँ पे ये वाला लाइटर मैं यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी देर तकरीबन गाइस ये 3 साल हो चुके हैं मुझे यूज़ किए, कर रही हूँ मैं इसी को। अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसके सेल वगैरह मैंने चेंज नहीं किए, मैंने अभी यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज़ करें। ये हार्डली ना 250 का आया था शायद, आज से 3 साल पहले। तो अभी तक तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं मेरे पास ये वाला था सैंडविच मेकर, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। और ये था मेरे पास ट्राइपॉड छोटा सा मिन्नू से, जब मैंने तो थोड़ा सा शूट करना हो, नज़दीक की कोई वीडियो बनानी हो, तो इसी की मदद से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रिज में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ था। ऐसे ही ना रैंडम सा शूट मैंने कर लिया, और बंदा करे भी क्या, रमज़ान में कुछ शेयर करने के लिए भी नहीं होता, यही होता है सहरी अफ्तारी बस। और यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास हैं मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ कि मेरी फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है।
और फिर ये एक इफ्तार का व्लॉग मैंने थोड़ा सा बना लिया। यहाँ पे फ्रूट चाट है, मिल्क शेक है, एप्पल शेक है, चिकन पकोड़ा मैंने बना लिए थोड़े से, और फ्रूट चाट है, फ्रूट सैलड बोल लें या खरबूजा है इसमें। तो यही एक छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।